वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज हाजिर हैं हम नरसिम्हा जयंती के बारे में। पूजा विधि क्या है, मुहूर्त क्या है और नरसिम्हा जयंती की कथा क्या है, उसके बारे में हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार यह जयंती हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसे में इस साल यह 4 मई दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भारत में नरसिंह अवतार के रूप में मनाया जाता है। नरसिम्हा जयंती 3 मई दिन बुधवार को 11:50 पर प्रारंभ होगी, जिसका समापन होगा 4 मई 2023 को रात को 11:23 पर। तो ये है शुभ मुहूर्त। अब हम आप बात करेंगे कि पूजा विधि क्या है। नरसिम्हा जयंती के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई की जाती है। स्नान के बाद नरसिंह भगवान के चित्र के सामने घी का दीपक अर्पित किया जाता है और उसके बाद उन्हें फूल और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप किया जाता है और मध्य रात्रि में मंत्रों का जाप करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर जो व्रत रखते हैं वह फलाहार किया जा सकता है और हमें अगले दिन ज़रूरतमंदों को अन्न व वस्त्र का दान कर व्रत का पारण करना चाहिए। तो अभी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नरसिंह जयंती की कथा। तो शुरू करते हैं। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दीति को 2 पुत्र हुए थे, जिनमें से एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकशिपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प लिया। सहस्त्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भाग भगाया और संपूर्ण लोक का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकशिपु को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से और न ही शस्त्र से, न दिन में मरे न रात में, न मनुष्य से मरे न पशु से, न आकाश में न पृथ्वी में। इस वरदान के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उनकी भक्ति से भयभीत हो जाता है और उसे मृत्यु लोक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। इसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप के मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध शांत कर ले, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जतलाई। भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चूंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुँचे। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और विष्णु के आग्रह पर भगवान शिव नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुँचे, किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाएं पार कर चुका था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषभ का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफ़ी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़ कर रखा।
अपनी सारी शक्ति और प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूप में भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी सत्यपात्रों को 2 महान अवतारों के दर्शन हुए। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। तो ये थी नरसिंह भगवान की कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है।